हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस कॉन्सेप्ट एकेडमी पर। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं जो कि अभी दैनिक भास्कर जो है और जो द सूत्र के हवाले से जो अभी खबर ये चर्चा में आई है कि जो एमपीपीएससी प्री 2024 है उसकी डेट बढ़ना लगभग तय माना जा रहा है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, मैंने हाइलाइटर से इसको मार्क किया हुआ है। ये 19 तारीख 2024 दैनिक भास्कर की खबर है ना। उसी के अकॉर्डिंग अपन बात करेंगे अभी, जिसमें कहा गया है कि जो एमपीपीएससी की राज्य सेवा परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा 2024 तय समय यानी 28 अप्रैल को नहीं हो पाएगी। क्लियर है। इसकी वजह क्या बताया जा रहा है? लोकसभा चुनाव। इंदौर सहित पूरे प्रदेश में अप्रैल मई में अलग अलग तारीखों पर मतदान होना है, जिस वजह से परीक्षा अब जून में ही संभव है। यहाँ पर बता दिया गया है कि जून में ही होना संभव है। अब पीएससी प्रशासन का कहना है, तो यहाँ पे ये मेंशन किया गया है कि ये जो बात कही गई है किसने कही है? पीएससी के प्रशासन द्वारा कहा गया है। क्या कहा गया है? कि नई तारीख बहुत जल्द घोषित की जाएगी। ठीक है। और यहाँ पर एक अपने काम का पॉइंट और है कि आगे पद और बढ़ेंगे, जिनकी संख्या अभी 110 हुई है, जो कि प्रारंभ में 60 थी। कहा जा रहा है कि आगे कह सकते हैं कि जब तक प्रीलिम्स की परीक्षा नहीं होगी तब तक पद इसमें और बढ़ सकते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से जो ऑथेंटिक सोर्स और है न्यूज का, जैसे द सूत्र, एमपीपीएससी के संदर्भ में इनकी अभी तक जो न्यूज इनके द्वारा प्रोवाइड कराई गई है वो बिल्कुल सही बताई गई है। तो इन्होंने भी अपने ऑफिशियल रूप से बताया था कि जो एमपीपीएससी प्री 2024 है अब जून में ही होगी। रीजन वही है, हमारे चुनाव चुनाव की जो डेट आ चुकी है उनकी वजह से। तो यहाँ पर भी लिखा गया है कि पीएससी की जो परीक्षा होगी वो आगे बढ़ेगी। ठीक है। और यहाँ पर ये बताया गया कि जून माह में संभव। अब बात आती है कि ऐसे में स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए। भाई हमारे लिए तो डेट बढ़े या ना बढ़े, लेकिन एट द एंड पॉइंट तो यही आता है कि स्टूडेंट्स के लिए क्या होना चाहिए, स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए ऐसे में। तो देखिए, हम एक एक से बात कर लेते हैं इस पे। न्यूज़ जो भी हो, हमें कुछ बातों का बहुत ध्यान रखना होगा। जैसे कौन कौन सी बातें हमारे ध्यान रखना होगा। लगभग ये तो तय माना जा रहा है कि जो डेट है वो लगभग बढ़ेगी। लगभग का मतलब है अपन कह सकते हैं कि 80% चांस है अभी कि डेट बढ़ना तय है। ठीक है ना। 100% तो आयोग ही बता सकता है कि होना क्या है। तो जहां तक इसमें बताया गया है कि अपडेट बढ़ रही है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए। फिलहाल अभी हमारा जो है कि जैसा हम अभी पढ़ रहे हैं 28 अप्रैल को टारगेट मान के, अभी हमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने तक इसी 28 अप्रैल को अपना प्री मानते हुए तैयारी करना होगा। जिस हिसाब से भी आपका शेड्यूल बना है, जो भी आपके टॉपिक सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आप कवर कर रहे हैं, उन टॉपिक्स को अभी बिल्कुल इसी हिसाब से आपको कवर करते चलना है, जैसे कि हमारा एग्जाम 28 अप्रैल को ही होने वाला है। जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है डेट बढ़ने का, मे बी 1 से 2 दिन में आयोग भी ये नोटिफिकेशन अपनी साइट पे अपडेट कर देगा कि डेट बढ़ाई जा रही है या नहीं बढ़ाई जा रही है। जो भी होगा उसका वो बता देगा। अपन को उस पर भी ध्यान नहीं देना है। अपना काम क्या है, स्टूडेंट्स का काम क्या होना चाहिए दोस्तों। अभी हमको फोकस करना है कि हमारा जो सिलेबस है, इस सिलेबस में हमने कौन कौन से पॉइंट्स अभी कवर कर लिए हैं। हो सकता है आप एक ये कर सकते हैं कि जो अभी तक आपने पढ़ा है आप उसको रिवीजन रिवीजन पे डाल दीजिए, ताकि अपने अभी तक जो भी कुछ पढ़ा है उसका रिवीजन हो, साथ में उसके एमसीक्यू लगाइए। तो इससे अपना जो पढ़ा हुआ है वो रिवाइज हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अभी अपने माइंड को बिल्कुल स्थिर रखना है, मोल्ड बिल्कुल भी नहीं होना है कि डेट बढ़ेगी या बढ़ने वाली है, इससे आप अपनी पढ़ाई में थोड़ा बहुत ढील डालोगे तो इससे प्रॉब्लम आपको ही आने वाली है। दोस्तों, आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, ये पीएससी है, इतना आसान नहीं है इसको करना। यहाँ पर हर दिन उतार चढ़ाव आते रहते हैं हमारी लाइफ में। और साथ में ये पीएससी जैसा जो महायुद्ध है, जिसको हम करने के लिए बैठे हैं, आप मैं हम सब लगे हुए हैं इस जद्दोजहद में कि जल्दी से ये जो एमपीपीएससी का एक जो महायुद्ध है, इसमें हम विजयी। तो इसमें विजयी होने का एक ही तरीका है, माइंड अपना डाइवर्ट ना होने देना किसी भी प्रकार से, किसी भी कारण। दोस्तों, इसी बीच आप देखेंगे होली का त्योहार भी है ना। इधर हम सुन रहे हैं कि चुनाव है, चुनाव की वजह से डेट बढ़ सकती है, तो ये अफवाहें चलेंगी कि डेट बढ़ने वाली है, होगा या नहीं होगा। दोस्तों, तैयारी वाले इन सब बातों पर फोकस नहीं करते हैं। हमारा फर्ज, हमारा कर्म, हमारा क्या है, हमको एक मैदान दे दिया गया है। इस मैदान में हमारा प्रतिद्वंदी है एमपीपीएससी। और हम कौन, हम इससे लड़ने वाले हैं, नेतृत्व करने वाले हैं हम अपने आप को। अब हमें अपना नेतृत्व इस हिसाब से करना है कि जो हमारा टारगेट यानी प्रतिद्वंदी है,
इसको हम कैसे पराजित कर पाएँ? और इसको पराजित करना इतना आसान नहीं है दोस्तों। इसकी जो सेना है, इसके पास जो पावर है वो हमसे कई गुना ज़्यादा है। हमें इससे लड़ना है और लड़ने का केवल एक ही तरीका है, लड़ने का तरीका है एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास होना चाहिए कि हाँ, मुझसे ज़रूर होगा। दूसरा डिटर्मिनेशन, एक बार जो आपने निर्धारित करना कर लिया है, उसके लिए आपको दृढ़ संकल्पित होना पड़ेगा। आपके मार्ग में कितने भी ऊँचे पहाड़, कितनी भी गहरी घाइयाँ आ जाएँ, लेकिन आपको अपना पथ नहीं छोड़ना है। आपने एक मार्ग तय किया है कि मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है। इस मार्ग में बहुत चीज़ें आएँगी, यहाँ पर खाइयाँ आएँगी, यहाँ पर बड़े-बड़े पर्वत आएँगे, कुछ रुकावटें आएँगी, आपका शरीर अस्वस्थ होगा, बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको पीछे हटने के लिए मजबूर करेंगी। लेकिन दोस्तों, हमें पीछे नहीं हट हमें चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है और आप पाएँगे कि आप एक दिन सफल ज़रूर होंगे। इस महायुद्ध को ज़रूर जीतेंगे और ये महायुद्ध में जो हमें रिज़ल्ट मिलेगा ना, वो हमारी सालों की जो हमने तपस्या की है ना, उसका बहुत, बहुत, बहुत मीठा फल देगा। आप अज़्यूम भी नहीं कर पाओगे कि एक्चुअल जब हम इसको प्राप्त कर लेंगे, तो आपका मतलब ऑरा क्या होगा आपका? समझ पा रहे होंगे आप इस बात को मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो बिल्कुल भी आपको भ्रमित नहीं होना है। आपका जो भी शेड्यूल है, आप शेड्यूल को अपना बिल्कुल करिए। अभी जब तक ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन नहीं आता है, तब तक आप अपने उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग अपने आप को बढ़ाइए। समय-समय पर अगर मान लीजिए किसी भी प्रकार का डेट में कोई परिवर्तन होता है, तो आप अपना पूरा शेड्यूल चेंज करेंगे और मैं ये मानता हूँ कि अगर डेट बढ़ती है, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। बहुत बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है ये आपके लिए, है ना? क्योंकि फॉर्म तो फिर से डल नहीं पाएँगे। इस बार आप सब जानते हैं, फॉर्म इस बार कम डले हुए हैं, जैसा कि इस न्यूज़ में भी बताया गया है। देखिए यहाँ पे राज्य सेवा परीक्षा के लिए सबसे कम आवेदन हुए 1,90,000, है ना? तो आपके लिए देखेंगे तो सकारात्मक चीज़ें बहुत सी हैं और आप देखोगे तो नकारात्मक चीज़ें भी बहुत सी हैं। डिपेंड करता है कि इंसान को लेना क्या है, पॉजिटिव वाइब्स चाहिए आपको या नेगेटिव? और मैं चाहूँगा कि आप लोग पॉजिटिव रहें। आपके पास जितने भी संसाधन हैं, जितने भी रिसोर्स हैं, उन्हीं को अपना अस्त्र बनाइए। एट द एंड आपको लड़ना इन्हीं संसाधनों से है, आपके पास दूसरा कोई संसाधन नहीं है। तो जो कम संसाधनों में बेहतर प्रदर्शन करता है, वही एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर माना जाता है, बहुत अच्छा प्रशासक माना जाता है। और हम तो प्रशासनिक सेवा की तैयारी भी कर रहे हैं, तो हम तो वैसे ही एडमिनिस्ट्रेटर हैं। आपको आज से ही मान के चलना पड़ेगा कि आप लोग प्रशासनिक अधिकारी हो। तो आपके पास जो भी रिसोर्स हैं दोस्तों, उसी रिसोर्स पर भरोसा करके, उन्हीं कलम, उन्हीं किताबों पर विश्वास करके, स्वयं पर विश्वास करके बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। 28 अप्रैल हो या जून हो, एट द एंड एग्ज़ाम में बैठना आपको ही है। तो ये स्वयं को बताइए कि आप 28 अप्रैल के लिए तैयार हैं क्या? क्या आप जून में होने वाला है उसके लिए तैयार हो जाएँगे क्या? ये स्वयं से क्वेश्चन करिए और आपको दोनों ही, चाहे वो 28 अप्रैल हो या जून हो, दोनों के लिए आपके आपके अंदर से आवाज़ आनी चाहिए, हाँ, मैं तैयार। अब चाहे 28 अप्रैल को हो एग्ज़ाम या जून में। तो इस हिसाब से अगर आप तैयारी करेंगे दोस्तों, तो मेरा ये मानना है कि सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। क्लियर है? तो बस इतना ही इस आपको बताना था। तो आप जो भी अभी अपना शेड्यूल आप जो भी बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग चलिए। जैसे ही डेट वगैरह बढ़ती है तो जल्दी आपको अपडेट अपडेट कर दिया जाएगा। तब तक आपकी जो रणनीति है, जो सिलेबस है, जिस भी हिसाब से आपका शेड्यूल है, आप उसी हिसाब से पढ़ते रहिए, रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू।